भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। मैं ही जीवन का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं महेश भी हूँ। जलाशयों में मैं ही समुद्र हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीज़ें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वो स्वयं को नहीं जान पाया तो वो अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयाँ आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयाँ उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छाओं में लता रहता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों न हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाए और गलती होने पर थोड़ा सा झुक जाए तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वो कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे भीतर होती है, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम ना केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराइयाँ खुद कम हो जाएगी। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। इनके बिना इंसान ये नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है
और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना ना आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ हमें ख़त्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम ज़रूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण नहीं आते। भावनाओं का होना ज़रूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण ना होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। इसीलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ये मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें ये एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है, जिसे हम मोह कहते हैं। वो वास्तव में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती है, अपेक्षाएं होती है। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। ये हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये भावना स्वार्थ से परे होती है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। ये हमें ऊंचा उठाता है, हमें भीतर से आनंद से भर देता है। ये हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि ये धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार, लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्य को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होती है। यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्य को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें ना अपने मित्रों को बताइए, ना अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर ये तय करना असंभव होगा कि कौन आपका मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। ये दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से ना कोई रास्ता मिलता है, ना ही कोई हल। ये सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुश्किलें जीवन का भिन्न हिस्सा है। लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हो तो कोई भी दुख हमें ज़्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है। ये केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नज़र आते हैं,
तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ये नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालत में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी नहीं। ये स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये अस्थायी है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख ज़रूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप ज़रूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना ये धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वो कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो चलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती है पर नाम नहीं। जब वो मरता है तब उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा ये मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। इसीलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि ज़िंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं। लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल देते हैं। रावण की ज़िंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है कि भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। ज़िंदगी तुम्हें वही जलील करती है जहाँ से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज़्यादा होती है उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलाना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह ज़रूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करे, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करे। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वो हमें ये संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फ़ायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना
और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ गरीबी होती है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है। असली परिवार वो होता है जहाँ लोग एक दूसरे की भावना को समझते हैं, एक दूसरे की सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूँ। लेकिन याद रखो, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशन से भरी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।